हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारी आज की कहानी है ताकेशी कोटेगावा नाम के एक जापानीज ट्रेडर के बारे में जो बीएनएफ के कोड नेम से दुनिया भर में जाना जाता है। ये वो अकेला ट्रेडर है जिसने सिर्फ अपने छोटे से बेडरूम से ट्रेडिंग करके $153 मिलियन का अंपायर खड़ा किया। अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं या कभी सोचा है कि इस दुनिया में कदम रखना है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। 1986 से ओसाका के एक छोटे से घर से, जहां ताकेशी कोटेगावा यानी बीएनएफ अपनी ज़िंदगी का पहला सपना देख रहा था। वो कॉलेज में था, लेकिन उसका दिल पढ़ाई में नहीं अकेला वक्त बिताने में लगता था। दिन भर कप नूडल्स खाता, टीवी देखता और रात को सोचता कुछ बड़ा करना है। एक दिन उसने एक टीवी शो देखा, द मैन हु लॉस्ट 50 मिलियन। इसमें विक्टर नाइड्रोफर की कहानी थी। वो हेज फंड मैनेजर जो 2 बार अपना सब कुछ हार चुका था, लेकिन फिर भी फ्यूचर्स और ऑप्शंस में खेलता रहा। बीएनएफ उस शो को देखकर हिल गया। उसने अपना ट्रेडिंग नाम भी विक्टर से इंस्पायर होकर बीएनएफ रखा। उसने सोचा अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। लेकिन पैसे $1 भी नहीं। 90s में जापान में ट्रेडिंग की बुक्स भी मुश्किल से मिलती थी। ऑनलाइन ट्रेडिंग तो सपना था। फिर भी उसने फैसला किया डे ट्रेडर बनेगा। कॉलेज के साथ पार्ट टाइम जॉब शुरू किए, रात की शिफ्ट, वीकेंड डिलीवरी, घर का खर्चा बचा बचा कर जो बचता उसे चार्ट्स खरीदता, निकी इंडेक्स के बड़े स्टॉक्स को घंटा घंटा देखता। 2 साल में उसने पाई जोड़कर $16,000 जमा किए। 2000 में जब .com बबल फूटा और जापान का लॉस्ट डिकेड चल रहा था, उसने ट्रेडिंग स्टार्ट की बेयर मार्केट के बीच में। शुरुआत में लॉस ही लॉस, लेकिन उसने सीखा जब लोग पैनिक में बेच रहे होते हैं तब ओवरसोल्ड स्टॉक्स में रिबाउंड आता है। उसने अपनी स्ट्रेटजी बनाई, 25 दिन मूविंग एवरेज से 20 से 30% नीचे गिरने वाला स्टॉक्स खरीदना, बाउंस आते ही निकल जाना। पहले लूजिंग ट्रेड ज़्यादा थे, लेकिन उसने हर लॉस का पोस्टमार्टम किया। पता चला हर सेक्टर का रिबाउंड अलग होता है। सर्विस स्टॉक्स 22 से 30%, आईटी 25 से 45%, इमर्जिंग 22 से 60%। इसलिए उसने सेक्टर वाइज डेविएशन टारगेट्स बनाए। 2001 दिसंबर में मार्केट में ब्लैक फ्राइडे जैसा सीन, सब बेच रहे थे। बीएनएफ ने सिर्फ वो स्टॉक्स उठाए जो 65% नीचे गिर चुके थे। 1-2 दिन में रिबाउंड, 50% जंप, कुछ तो डबल हो गए। 2002 तक उसका अकाउंट $1 मिलियन क्रॉस कर गया। फिर 2003 में बुल रन शुरू। उसकी बेस स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही थी। उसने सोचा अब लॉन्ग टर्म नहीं, लेकिन लैगिंग लीडर्स खरीदूंगा। कोर कंपनीज इंडेक्स के साथ चलती हैं, लेकिन कुछ देर से। उनको पकड़ता, टारगेट हिट, सेल। महीने में 2-3 ट्रेड्स, लेकिन सॉलिड। 2 साल में $10 मिलियन। 2005 दिसंबर 9 सुबह 9 बजे जेकॉम होल्डिंग्स का आईपीओ। मिजो सिक्योरिटीज़ के एक ट्रेडर ने गलती से $1 पर 6,10,000 शेयर्स बेच दिए। स्टॉक लिमिट डाउन। बीएनएफ ने पल भर में अपने अकाउंट का आधा लगाकर 7,100 शेयर्स खरीद लिए। रात भर होल्ड। अगली सुबह स्टॉक 9,75,000 खुला। बीएनएफ ने $2 बिलियन, $17 मिलियन प्रॉफिट बुक किया। जापान में उससे जेकॉम मैन और गॉड ऑफ ट्रेडर्स कहने लगे। 2008 में लेहमन ब्रदर क्राइसिस। बीएनएफ ने गलती की, यूएस मार्केट में 6.5 मिलियन डाले, सब डूब गया। उसने कसम खाई सिर्फ जापान। फिर अक्टूबर में निकी 7,000 के नीचे उसने
90 प्लस ओवरसोल्ड कंपनीज में 64.8 मिलियन डॉलर लगा दिए। लंच ब्रेक के बाद रैली शुरू, 12 मिलियन प्रॉफिट। आज BNF के पास कमर्शियल बिल्डिंग्स है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, लेकिन वो अब भी उसी बेडरूम से ट्रेड करता है। सिंपल जिंदगी, गॉड लेवल डिसिप्लिन। एक इंटरव्यू में बोला, मुझे कैश निकालना पसंद नहीं, फिजिकल पैसे देखकर डर लगता है कि मैं कितना रिस्क ले रहा हूँ। दोस्तों, ये थी BNF की कहानी, एक आम लड़के से बिलियनियर बेडरूम ट्रेडर तक। आप ट्रेडर हो, प्रॉफिट में हो या लॉस? कमेंट में बताओ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।